आवास किसी का घर का नहीं होता है, वो सरकारी सुविधा का एक व्यवस्था है। तो नैतिकता के आधार पर छोड़ ही देना चाहिए हर हाल में। नहीं छोड़ेंगे तो सरकार छुड़वाएगा। मंत्री का इस्तीफा भी देने नहीं जा रही थी, तो उनकी एक जबरन एक अपने आप को पहचान किसी ढंग से खड़ा करना है। देखे नहीं, अभिषेक बनर्जी वहीं पुलिस उनको कितनी सुरक्षा दी, लेकिन जनता कितनी उनसे नाराज थी कि जनता ने जो हर्ष किया। आज एक एक टीएमसी के जो उस टाइप के वर्कर हैं, जो समाज को दोहन किए हैं, आज उसके साथ वहाँ की जनता क्या बदला ले रही है। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के सरकारी बंगले को लेकर चल रहे विवाद पर भाजपा सांसद सतीश चंद्र दुबे ने बड़ा और तीखा बयान दिया है। सतीश चंद्र दुबे ने साफ लहजों में कह दिया है कि बंगला किसी का व्यक्तिगत नहीं होता, ये सरकार की संपत्ति है और इसे तुरंत खाली कर देना चाहिए। उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि सरकार समय पर अपना काम करती है और अगर बंगला खुद खाली नहीं किया गया तो सरकार इसे कानून खाली करवा देगी। ममता बनर्जी के द्वारा कहे जाने की मर जाऊंगी लेकिन हटूंगी नहीं बात सिर्फ बिहार तक ही नहीं सीमित रही, बल्कि साफ तौर पर सतीश चंद्र दुबे ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के कोलकाता में चल रहे धरने पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने इसे जबरदस्ती का प्रदर्शन करार दिया है। सांसद ने कहा कि लोकतंत्र में धरना प्रदर्शन करना मना नहीं, लेकिन ये सब नियमों के दायरे में होना चाहिए। सरकार ने प्रदर्शन के लिए जो जगह तय की है वहीं पर धरना दिया जाना चाहिए। टीएमसी पर हमला बोलते हुए उन्होंने बड़ा दावा किया कि बंगाल की जनता अब टीएमसी को भूल चुकी है और वहां पर अब जमीनी स्तर पर भाजपा का प्रभाव है, वहां भाजपा की सोच और सरकार चल रही है। आगे क्या कुछ कह रहे हैं सतीश चंद्र दुबे, सुनिए। देखिए, आवास किसी का घर का नहीं होता है, वो सरकारी सुविधा का एक व्यवस्था है। जो काम करता है, जिस पद पे रहता है, उसके हिसाब से आवास दी जाती है। तो आज उस पद पे नहीं है तो उनका आवास वो नहीं मिलेगा। आवंटन हो गया है नंदकिशोर राम को, जो पशुपालन मंत्री हैं, तो उनको नैतिकता के आधार पर छोड़ ही देना चाहिए हर हाल में। नहीं छोड़ेंगे तो सरकार छुड़वाएगा। लेकिन तेज प्रताप यादव उदाहरण देते हुए कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को भी पहले खाली करना चाहिए। मांझी भी आवास दिए हुए हैं। ऐसा है कि सरकार अपना काम कर रही है, उनको अपना पहले काम करना चाहिए। बनर्जी ने साफ तौर पे कहा है कि जो आंदोलन कर रही है कि जब तक मरूंगी नहीं तब तक वहां से हटूंगी नहीं। देखिए, आंदोलन करना कोई मना नहीं है, लोकतंत्र में अधिकार है आंदोलन करने का, लेकिन जगह पॉइंट और सरकार देती है, उसके हिसाब से करना चाहिए। अगर सरकार किसी कारण बस सोच के मना करती है तो उनको मानना चाहिए। और आज अब जमीन नहीं है, केवल अमीर लेके घूमने से कुछ नहीं है। याद करिए, पश्चिम बंगाल की धरती है कि कांग्रेस को भूल गई, लेफ्ट को भी भूल गई, टीएमसी को भी भूल गए, और टीएमसी का गुंडा राज का ही नतीजा है। वहाँ की जनता ने मन बना के वोट दिया और आज बीजेपी का सरकार बना। भरोसा से पर खरा उतरेगा बीजेपी की सरकार वहाँ हर हाल में, इसलिए उनको तकलीफ हो रही है। लेकिन जिस तरह से कह रही हैं सर कि जब तक मरूंगी नहीं तब तक हटूंगी नहीं, देखिए उनका उसी ढंग का बात करने का एक अंदाज है और जबरदस्ती बात करने का अधिकार है। तो मुख्यमंत्री का इस्तीफा भी देने नहीं जा रही थी, तो उनकी एक जबरन एक अपने आप को पहचान किसी ढंग से खड़ा करना है। देखे नहीं, अभिषेक बनर्जी वहीं पुलिस उनको कितनी सुरक्षा दी, लेकिन जनता कितनी उनसे नाराज थी कि जनता ने जो हर्ष किया। आज एक एक टीएमसी के जो उस टाइप के वर्कर हैं, जो समाज को दोहन किए हैं, आज उसके साथ वहाँ की जनता क्या बदला ले रही है। तो जनता मालिक होती है और जनता ही लोकतंत्र में सर्वोपरि होता है। तो आपने सुना कि उन्होंने साफ तौर पे कहा कि वही टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी के साथ हुई मारपीट की घटना पर भाजपा सांसद ने बेहद कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने कहा कि अभिषेक बनर्जी को सुरक्षा मिली हुई थी, इसके बावजूद यह घटना हुई है, दिखाता है कि बंगाल की जनता में मौजूदा नेताओं और व्यवस्था के खिलाफ कितना भारी आक्रोश है। उन्होंने जताया कि जनता के इसी गुस्से की वजह से आज ऐसे कई लोगों का बुरा हाल हो रहा है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए NBC 24 पटना से रॉबिन कुमार की रिपोर्ट।